और जो AWS के पास ब्लॉक स्टोरेज होती है ना, वो 3 होती है मेनली, है ना। मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। AWS GP समथिंग, ब्लॉक स्टोरेज। SSD, SDD। अभी बता देता हूँ सारी, ठीक है। तो AWS ब्लॉक स्टोरेज यहाँ पे, AWS 3 तरह की ब्लॉक स्टोरेज प्रोवाइड करता है। एक तो होता है हमारा EBS, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं EBS, ठीक। दूसरी प्रोवाइड करता है EFS। EFS हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि EFS है क्या, ठीक है। जैसे NFS होता था ना अपने यहाँ पे, हाँ। ऑन प्रेमिसेस में NFS होता था, नेटवर्क पे पूरा फाइल शेयर होता था, उस तरीके से EFS दिया हुआ है कि आप काम कहीं से भी करो, फाइल आपकी एक ही जगह रहेगी, ठीक है। बस वो माउंट कर लो अपनी अपनी जगह, होता रहेगा काम, ठीक है। और तीसरे को क्या बोलते हैं, तीसरे को बोलते हैं टेम्परेरी स्टोरेज, या फिर इंस्टेंस स्टोर, और या फिर इसको एक चीज और बोलते हैं इफर्मल, ठीक है। इफर्मल स्टोरेज, ठीक है। टेम्परेरी स्टोरेज या फिर इंस्टेंस स्टोर या फिर इफर्मल स्टोरेज, ठीक। अब EBS के अंदर कौन कौन सी आती हैं। पहले EBS के अंदर सिर्फ, अभी GP3 भी आ गया है अपने पास, है ना। हाँ। GP3 भी आ गया है, पहले सिर्फ GP2 था। अब मैं इसके अंदर भी बता देता हूँ, इसके अंदर भी 4 होती हैं, ठीक। इन चारों को मैं एक जगह कर देता हूँ, 1 मिनट। इसके अंदर भी 4 होती हैं। अब 4 कौन कौन सी होती हैं वो भी बता देता हूँ। एक होती है हमारी SSD, ठीक है। SSD के अंदर भी 2 होती हैं, अभी मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये SSD होती है, और एक होती है SDD। HDD, है ना। और एक होती है मैग्नेटिक। हाँ, मैग्नेटिक। हाँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ SSD, HDD, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक, ठीक है। अब इस SSD के अंदर कौन कौन सी होती हैं। SSD के अंदर, इसके अंदर होती हैं 3 फिर से, ठीक है। पहले 2 ही थी लेकिन अब 3 है। एक तो हो गई GP2, जो हमें बाय डिफॉल्ट मिलती है। ये इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट स्टोरेज क्या है EC2 इंस्टेंस की, ठीक। इसकी लिमिट क्या है। ये GP2 शायद की, 1 GIB से 4 GIB होता है। नहीं नहीं, इसको हम बना सकते हैं 1 GB से, 1 GB से लेकर 16 TB तक बना सकते हैं, अच्छा, हाँ, ठीक ठीक। ठीक है। IOPS कितने होते हैं इसके। 100। IOPS मैक्सिमम हम इसमें 16,000 IOPS यूज कर सकते हैं, अच्छा। ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ IOPS जो है वो मैक्सिमम 16,000 यूज कर सकते हैं। थ्रूपुट हमें इसमें कितना मिलता है बाय डिफॉल्ट। हम थ्रूपुट को मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट हमें मिलता है, ठीक है। चेंज नहीं कर सकते हम थ्रूपुट को इसमें। हम ये समझ लेते हैं कि इसमें हमें मिलता ही नहीं थ्रूपुट, है ना। बट बाय डिफॉल्ट में वो मिलता है। वो कितना होता है, 250 GB, सॉरी 250 MBPS, ठीक है। 250 MB/सेकेंड, ये हो गया इसका थ्रूपुट। बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। अब आता है GP3। ये अपना जब उसमें AWS की जो साइट है उसमें जो लिखा हुआ है, तो उसमें जो साइज लिखा था वो GIB में लिखा होता है। तो हाँ, GIB और GB डिफरेंस है, नहीं नहीं, सेम है? सेम है, सेम है, अच्छा। सेम है, ठीक है। GP3 में क्या होता है, GP3 को भी हम सेम बना सकते,
GP3 को भी 1 GB से लेके 16 TB तक कर सकते हैं। ठीक है, इसका पूरा चार्ट भी है यहाँ पे, अगर देखना चाहो तो 1 GB से लेके क्रिएट कर सकते हैं इसको 16 TB तक, 16 TB तक। हाँ, लेकिन GP3 की जो थ्रूपुट रहती है, ठीक है, थ्रूपुट रहेगी वो 1000 Mbps की रहेगी, 1000 MB/सेकेंड। ठीक है, IOPS आपको सेम मिलेंगे 16,000 मैक्स। ठीक है, IOPS और तीसरा क्या रहता है, IO1। IO1 क्यों यूज करते हैं, IO1 तब यूज करते हैं जब हाई ट्रांजेक्शनल होती हैं। ठीक है, जहाँ पे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जरूरत ज्यादा है। ठीक है, रीड राइट जहाँ पे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, उस केस में हम IO1 को यूज करेंगे। तो इसकी वो क्या होती है, 4 GB से लेके इसको हम क्रिएट कर सकते हैं 16 TB तक। ठीक है, और इसके IOPS पता है कितने होते हैं, 64,000 IOPS, 64,000 IOPS यूज कर सकते हैं। ठीक, मैग्नेटिक में भी 2 होती हैं। ये तो हो गया आपका इसका SSD का। एक मिनट रुकना। ठीक है, HDD के अंदर अब क्या होती है, HDD के अंदर भी 2 होती हैं, एक SC1 और एक ST1। ठीक, अब इसको भी यहाँ लिख देते हैं, ST1 हो गया और एक और हो गई SC1। ठीक, ST1 क्या होती है, ये थ्रूपुट ऑप्टिमाइज होती है। मतलब इसमें हमें थ्रूपुट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, कितने से कितने तक क्रिएट कर सकते हैं, 125 GB से लेके और 16 TB तक हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, थ्रूपुट कितना मिल जाता है हमें, 500 MBPS। ठीक, ये तो हो गया ST1 का। अब SC1 पे आ जाओ, इसको बोलते हैं कोल्ड HDD। ठीक है, कोल्ड HDD मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये कितने से कितना होता है, ये भी 125 से लेके 16 TB तक। ठीक, और इसमें थ्रूपुट कितना मिलता है हमें, 250 MBPS। ठीक है, इसमें थ्रू आउट कम है। हाँ, थ्रूपुट कम रहता है ना। एक तो है थ्रूपुट ऑप्टिमाइज जिसमें 500 MBPS मिल रहा है, और एक में है कोल्ड HDD। ठीक, अब एक चीज है, पहले चलते हैं कंसोल पे, यहाँ पे आते हैं AWS EBS फीचर। ठीक है, ये था, इसको आप यहाँ से भी देख सकते हो, लिंक मैं दे दूंगा आपको ये। ठीक है, तो देखो इसमें आ गया IO1, IO2 भी है ना, और GP2। GP2 में देखो मैंने बताया वॉल्यूम साइज 1 GB से 16 TB तक,
आयो 1 में 4 GB से 16 TB तक, IOPS कितने 16,000, और इसमें मिलने, सॉरी 64,000, और GP3 में मिलने 16,000। डिफरेंस क्या है सिर्फ GP2 और GP3 में, कि यहाँ पे हमें जो 1000। हाँ ये मिल जाता है थ्रूपुट, मैक्स थ्रूपुट जो है ना, ये 1000 MBPS मिल जाता है। ठीक है, IO2 में हमें क्या मिल जाता है, IO2 में 4000 MBPS। ठीक है, पहले क्या था, सिर्फ IO1 था और GP2 था, अब क्या आ गया, GP3 भी आ गया है, और IO2 में भी दो अवेलेबल है। ठीक, एक तो है 2,56,000 IOPS मैक्स IO2 में, और एक है 64,000। 64,000। ठीक है, दोनों चीजें अवेलेबल है। अब आते हैं प्राइसिंग की बात। प्राइसिंग देख लो, प्राइसिंग पड़ रही है हमें GP2 में $0.1। ठीक है, और IO2 में पड़ रही है, IO2 और IO1 में पड़ रही है हमें 0.125। ठीक है, प्राइसिंग देख लेते हैं अब एक बार इसकी, AWS। पहले एक कैलकुलेटर था जिसमें मतलब पहले एक अलग तरीके से कैलकुलेटर था जिसमें सारी चीजें बना सकते थे, डाल सकते थे। ठीक है, एस्टिमेट बना लेते हैं एक बार इसका, क्या कैसे है। एस्टिमेट में मैं लिख देता हूँ, मेरी EBS के लिए मुझे चाहिए रीजन। ये रीजन पे भी डिपेंड करता है हमेशा इसका प्राइस। ठीक है, और जैसे मैं आ गया मुंबई में, अब कैलकुलेटिंग EBS स्नैपशॉट ये छोड़ दीजिए। नंबर ऑफ वॉल्यूम मेरे पास 1 है। अच्छा, स्टोरेज पर्पसेस से ये तो मैंने पहले भरा था। ठीक है, इसको मैं 0 0 कर देता हूँ सबको। ठीक है, अगर कोई इंस्टेंस मेरे पास 730 घंटे चलेगा पर मंथ में, और उसका अगर GP2 में यूज करता हूँ, ठीक है, वॉल्यूम मैंने ले लिया, मान लो मेरे को रिक्वायरमेंट है 1,000 GB की। ठीक, अभी मैं कोई स्नैपशॉट नहीं ले रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, और फास्ट स्टोरेज कुछ भी नहीं है, सारी चीजें ऐसी हैं एज इट इज। तो देखो मेरा कितना आ रहा है एस्टिमेट, 114 लाख, है ना। और यहीं पे अगर मैं यहाँ पे GP2 की जगह GP3 कर देता हूँ, ठीक है, हाँ, बढ़ जाएगा। तो IOPS देखो मुझे कितने मिल गए, 3,000। तो 3,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, और ये क्या है, थ्रूपुट मिला है यहाँ पे। IO1 इसमें GP3 में क्या कर सकते हैं हम, IOPS को भी चेंज कर सकते हैं, थ्रूपुट को भी चेंज कर सकते हैं। मैं मान लो यहाँ पे कर देता हूँ 500, तो फिर उसी हिसाब से चार्ज लगेगा। ठीक है, मैक्स सपोर्ट करता था 1,000, 1,000 कर देता हूँ। GP3 पे हमें तब जाना है जब हमें 250 से ज्यादा आयो थ्रूपुट की जरूरत हो, 250 से ज्यादा थ्रूपुट की जरूरत हो। प्राइस देखो $131। ठीक है, अब अब एक रिक्वायरमेंट आई मेरे पास। ठीक है, मान लो मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई और उसमें मुझे करना था कि मुझे IOPS चाहिए 30,000। ठीक है, और वो भी कम पैसों में। मैं पेंट पे लिख देता हूँ, एक और पेंट टैब को। ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट का आई, मुझे चाहिए IOPS 30,000। ठीक है, और वो भी लो कॉस्ट में। लो कॉस्ट में, और साइज का मैटर नहीं है।
ठीक है, साइज का मैटर नहीं है, बस मुझे 30,000 IOPS चाहिए। साइज आप चाहे 10,000 GB ले लो, 50,000 GB ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कैसे लूंगा? अगर मैं जाता हूँ इसमें वॉल्यूम 1 एक वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, अगर मैं IO1 पे करूंगा, ठीक, IO1 पे मैंने सिलेक्ट किया और मान लो 1,000 GB, और मुझे यहाँ पे IOPS चाहिए कितने, 30,000। यही तो रिक्वायरमेंट थी मेरी, 30,000 IOPS चाहिए। तो इसकी कॉस्टिंग देखना कितनी आ रही है, 2,000, 2171। इतने आ रहे हैं 1,000 GB के साथ में। कॉपी करके हम इसको नोट पैड पे लिख देते हैं। हमें कितने मिला है, 1,000 GB IO1 के साथ में कितने का पड़ रहा है, 217। 217 USD का पड़ रहा है। IOPS कितने मिल रहे हैं हमें, 16,000। सॉरी, IOPS हमने वहां पे फिल किए हैं अपने 30,000। ठीक है, इतने का पड़ रहा है। अगर यही मैं बात करूं IO2 में, और मुझे देना है चीप ऑप्शन कंपनी को, ठीक है, तो मैं आता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यही में IO2 सिलेक्ट कर लेता हूँ IO2 में हम कितना दे पाएंगे, 30,000 मैं यहाँ पे दे देता हूँ। IO2 में भी कितना पड़ रहा है, 2171। ठीक है, कोई फर्क आया? कोई फर्क नहीं आया मेरे ख्याल से तो। नहीं। ठीक, अब देखो एक चीज और, अगर मैं आता हूँ GP3 पे, ठीक, GP3 पे मुझे मैक्स कितने मिल रहे हैं, 16,000 एक वाले पे। ठीक है, थ्रूपुट हमने रख दिया अपना 250, जो भी नॉर्मल रहता है वो। ठीक, तो ये सारा तो किसी यूज पे होता हो ना ऐसा। हाँ, ये यूज केस होता है इनका। इनका यूज केस होता है तब जब हमें रिक्वायरमेंट तो, पड़ती है ट्रांजैक्शन के तो हिसाब से। मान लो कोई कोई बैंक है, ठीक है, जहाँ पे ट्रांजैक्शन सेकंडों में, मिली सेकंडों में ट्रांजैक्शन होती है, वहां पे IOPS की जरूरत पड़ती है। जहाँ पे रीड राइट ऑपरेशन ज्यादा होते हैं, IOPS मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे GP3 लेता हूँ 16,000 के साथ में, तो मुझे कितने का पड़ रहा है, सिर्फ $171 का। कितने IOPS मुझे मिल गए, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1,000 GB, 1,000 GB किसके साथ में, GP3 के साथ में। सिर्फ कितने का पड़ रहा है, $171 का। ठीक है, IOPS मुझे कितने मिल गए यहाँ पे, 16,000 मिल गए। मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, मुझे चाहिए थे 30,000, यही तो थी। अब मैं क्या करूंगा, एक और GP3 बना लूंगा, है ना, दो वॉल्यूम बना दूंगा मैं GP3 के, और दोनों के अंदर हाँ रेड जीरो का कॉन्सेप्ट डाल दूंगा। तो मुझे IOPS कितने मिल गए, 32,000 मिल गए। हाँ, और प्राइस मेरा कितना आया, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 342 USD ओनली। हम्म। यहाँ पे प्राइस कितना आ रहा था, 2171। फर्क कितना आया, लगभग 18-19 मंथ। है ना। तो लगभग बहुत फर्क आया, सेवेंटी हम्म। परसेंट 80% के लगभग हम्म, फर्क है ये, हाँ हाँ। है ना। 80, हम्म। हाँ 80% के लगभग फर्क है ये। ठीक है, IOPS भी जबकि मुझे 2,000 ज्यादा मिल गए उसी लो कॉस्ट में, तो मैं दो वॉल्यूम क्रिएट करूंगा और उसमें रेड जीरो चला दूंगा, बस, दैट्स इट। हम्म, तो रिक्वायरमेंट भी मेरी पूरी हो गई और पैसे भी बच गए, दोनों चीजें हो गई। हाँ। अगर मैं नहीं सोचता तो मैं भी सिंपल तरीके से सोचता कि यार IOPS इनको 30,000 चाहिए, है ना, हम्म, तो क्यों ना मैं IO1 ही खरीद के दे दूं इन्हें। हम्म, और इसमें क्या हो रहा है, मुझे देखो स्टोरेज भी
1000 जीबी मिली है, ठीक। GP3 और 32,000 IOPS हो गए मेरे पास, सिर्फ $342 में। तो बस यही डिफरेंस है। और प्राइसिंग वगैरह या फिर इसके बारे में आप कैलकु अगर हमें कोई प्राइस कैलकुलेट करना है कि हमारी मशीन का कितना क्या प्राइस आएगा किस चीज का, तो वो यहाँ से कर सकते हो हमेशा। चाहे आप किसी भी सर्विसेज का यहाँ से एस्टिमेट निकाल सकते हो। पहले एक नॉर्मल कैलकुलेटर था, है ना, उसकी जगह पे अब ये आ गया AWS प्राइस कैलकुलेटर, एस्टिमेट निकाल के दे देता है ये पूरा, ठीक। और वॉल्यूम के बारे में आपको ज्यादा ऑफिशियल जो चीजें है वो साइट पे मिल जाएंगी सारी, AWS की ऑफिशियल साइट पे। हालांकि ये इतना काम में नहीं आता है इंटरव्यू में, ठीक है। बस इतना पूछेंगे कि आपको IOPS इतने चाहिए तो क्या करोगे, या बस एक ओवरव्यू पता हो आपको कि हमें कब कौन सी जरूरत पड़ेगी। हाँ, एक चीज और बता दूं, अगर मान लो 16,000 ही IOPS चाहिए मुझे, ठीक है, सिर्फ 16,000 तक IOPS चाहिए, 10,000 चाहिए, 12,000 चाहिए, तो हम इन दोनों को यूज करेंगे। किसको? GP2 को और GP3 को, इन दोनों को, ठीक। जब हमें 16,000 से ज्यादा IOPS चाहिए, जब हमें ज्यादा IOPS चाहिए होंगे, ठीक है, तभी हम IO1 की तरफ जाएंगे, ठीक है। जब हमें 64,000 IOPS चाहिए होंगे और हम नहीं मैनेज करना चाहते RAID 1 RAID 0 जो भी है, ठीक है, तो हम 64,000 वाले IO1 को यूज कर लेंगे, ठीक। ST1 और ये HDD1 ये तो मान लीजिए ऐसी ही है। तो मेनली एसएसडी यूज होती है, क्या? मेनली एसएसडी यूज होती है। हाँ, मेनली जो है वो SSD यूज करते हैं भाई, सबको, अच्छा, सबके किस पास पर्पज टाइम। से यूज, हाँ किस पर्पज, जैसे मान लो कुछ पर्पज होता होगा ना, जैसे मान लो कुछ कंप्यूट करना है या कुछ हाँ मतलब हाँ, ऐसा तो। मैं बताता हूँ, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, है ना। यहाँ पे आते हैं, पर्पस क्या हो। पर्पस मैं बता दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पे देखो मैक्स थ्रूपुट कितना है, 7500। 7500 है। अब इसको ही आते हैं HDD पे, HDD पे आ गया, मैक्स थ्रूपुट कितना है, 250। कितना फर्क है। जो काम हम वहां अराउंड। पे 1 सेकंड में करेंगे वो काम हम यहाँ पे 20 सेकंड में करेंगे, है ना। इसीलिए यूज होती है SSD वर्सेस HDD। तो जैसे मान लो नॉर्मल लैपटॉप भी होते हैं ना, अगर उनमें SSD लगी होती है तो वो काफी फास्ट होते हैं, 5 से 6 गुना फास्ट होते हैं वो। HDD से हमेशा फास्ट रहते हैं वो SSD, और SSD के खराब होने के चांसेस भी बहुत कम है। अच्छा, यूज कहाँ की जाती है, ये वाली देखो, इनमें यूज केस भी लिखे हैं, बिग डेटा, डाटा वेयर हाउस, लॉग प्रोसेसिंग, जहाँ पे मतलब हमें ऐसी जगह पे ये यूज करी जाती है जहाँ पे हमें रेयर केस में ही उसको यूज करना है। लॉग प्रोसेसिंग, जैसे लॉग्स हमें कभी कभी चेक करने पड़ते हैं, हो सकता है महीनों में एक बार चेक करने पड़े, महीनों में 2 ही बार चेक करने पड़े, तो इसलिए यूज करी जाती है। और इसके यूज केस देखोगे आप तो मैं बताऊंगा। लार्जेस्ट मोस्ट IO intensive mission critical deployment of NoSQL relation databases such as Oracle, HANA, Microsoft। IO1 IO2 कहाँ यूज करी जाती है? डेटाबेसेस में, जहाँ पे ट्रांजैक्शन ज्यादा होती है, जहाँ पे रीड राइट ऑपरेशन ज्यादा होते हैं, जहाँ पे जिनका डेटाबेस हर सेकंड हर मिली सेकंड पे चेंज होता है। चेंज होता है। इस कंपनी का डेटाबेस हर सेकंड मिली सेकंड पे चेंज होता है, वहां पे IO1 यूज करते हैं, वहां पे IO2 यूज करते हैं, ठीक है। GP2 GP3 का यूज करी जाती है, वर्चुअल डेस्कटॉप में यूज कर सकते हैं,
मीडियम साइज है, सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस, माई स्क्वेल और एप्लीकेशन और डेवलपर एनवायरनमेंट में, टेस्टिंग एनवायरनमेंट में यूज करी जा सकती है। क्यों यूज करी जा सकती है? क्योंकि इसमें सारी चीजें एवरेज है, फास्ट है, HDD से फास्ट है, नॉर्मल चीजें हम इसमें कर सकते हैं। हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, मान लो मैं कुछ टेस्टिंग पर्पसेस से यूज करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है, और बाकी चाहो तो आप इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। IOPS भी इसमें है, 16,000 है। ठीक है, हाँ बट अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप IO1 की तरफ जाएं। ठीक है, ये लिखा है ना, देखो, हाईएस्ट परफॉर्मेंस SSD वॉल्यूम डिजाइन फॉर बिजनेस क्रिटिकल लिटेंसी, जहाँ पे लिटेंसी उनको कम चाहिए होती है, जहाँ पे मिली सेकेंड्स में काम होता है। ठीक है, वहां पे इसको हम यूज करते हैं IO2 को। और प्राइस में तो सस्ती है ही फिर SSD। प्राइस मैंने आपको बता ही दिया, देखो प्राइस में कितना डिफरेंस था, ये इतना था और ये इतना था अकेला। ठीक है, कल हम करेंगे EFS। ठीक है। EFS कुछ नहीं, EFS 1 घंटे की क्लास है, 1 ही घंटे का सेशन है वो पूरा। ठीक है। ठीक है, कल हम EFS कर लेंगे। हम्म। ठीक है, मैं कल आपको फिर जगाता हूँ, इसको शेयर कर दीजिएगा तो मैं देखूंगा इसको थोड़ा सा।